Hey guys, welcome back to the channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. एक सेकंड सेंटर, हाँ, I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं MBBS अब्रॉड मतलब स्पेसिफिकली MBBS रशिया के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक वीडियो है जो आपको बहुत दिन से चाहिए थी। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है कि फर्स्ट 3 ईयर्स में आपको कौन से सब्जेक्ट की किताबें, आपको कौन सी किताब लेके जानी है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि तुमको iPad लेके जाना है या लैपटॉप ज़्यादा ठीक रहेगा, और किताबें कौन सी लेके जानी है। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं जनरली वो होते हैं आपका रशियन। आपकी रशियन की क्लासेस ऑलमोस्ट डेली लगती है। उसके बाद आपके नर्सिंग की क्लासेस होती है, फिर आपको केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, लैटिन होता है, हिस्ट्री होता है, एनाटॉमी होता है, और सेकंड सेमेस्टर से हिस्टोलॉजी भी होता है। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं इस, और बायोलॉजी होता है। तो इसमें से काम के आपके 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, नर्सिंग, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। इसमें से नर्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके लिए आपको कोई भी किताब लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आपके टीचर जो आपकी PDF देगी उसमें जो कंटेंट दिया रहेगा, जैसे कोई आपका एक क्लास है ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर का उसको आपको PDF मिलेगी। आपको केवल वही PDF पढ़नी है, अलग से आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी है। उसके बाद में बायोलॉजी के लिए भी आपको एक्स्ट्रा बुक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक पढ़ाएगी उतना ही ज़्यादा इन डिटेल बायोलॉजी नहीं होता। अगर इन डिटेल कुछ होता है तो वो होता है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। तो एनाटॉमी के लिए सबके पास कम से कम एक एटलस होनी चाहिए, ह्यूमन एटलस जो बोलते हैं एनाटॉमी के लिए। एटलस एक इतनी मोटी किताब होती है जिसमें सभी बोन्स, सभी मसल्स के लेबलिंग्स दी जाती है। वो एक अच्छी किताब है जिसमें कलर मैं आपको पूरा समझ जाता है कि बोन्स में कौन से ग्राफ्ट होते हैं, कौन से शाफ्ट होते हैं, ठीक है, उसके कॉन्डाइल्स होते हैं, हेड होता है, तो आपको समझेगा एग्जैक्टली। इतना बहुत बढ़िया बुक है। हर बच्चे के पास एक एटलस मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एटलस, ह्यूमन बॉडी एटलस आपने लेके जाना चाहिए एनाटॉमी के लिए। उसके बाद 2 बुक्स होती है जो रशिया में एनाटॉमी के लिए मेनली फॉलो होती है, विच आर प्रीव्स 1 and 2, PRIVES। प्रीव्स 1 and 2 रशिया में हर जगह एनाटॉमी के लिए मेरे हिसाब से फॉलो होती है। सब बच्चे प्रीव्स से पढ़ते ही हैं। प्रीव्स थोड़ी इन डिटेल बुक है। अब बहुत सारे जो आपको क्लासेस भी आपकी होंगी, आपके सर बोलेंगे कि आपको पेज 247 से 280 तक अगले क्लास के लिए पढ़ के आना, तो दे आर रेफरिंग अबाउट प्रीव्स। हर बच्चे के पास मेरे साथ प्रीव्स होनी चाहिए, 1 and 2 दोनों वॉल्यूम, उसकी 2 वॉल्यूम आती है। उसके बाद बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि भैया BD चौरसिया लेके जाए। BD चौरसिया भी एनएट की बुक है, ठीक है, और 1, 2, 3, 4 से उसकी 4 किताबें आती है मित्रों। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो BD चौरसिया पढ़ सकता है। वो बहुत अच्छी बुक है, अच्छी किताब है, इन डिटेल दिया है सब कुछ, अच्छी लैंग्वेज में दिया है, आपको समझेगा। लेकिन वही है कि इतना अगर आपको इन डेप्थ जाना है तो ही आप BD चौरसिया लेके जाए। तो मैं तो नहीं बोलूँगा नहीं कि आपको BD चौरसिया आपको लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो आप iPad और लैपटॉप का जो आपको क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो अभी कुछ लेने का तो एक आप iPad होना चाहिए। iPad मेरे हिसाब से हर बच्चे के पास एक नेसेसिटी है। कोई अगर पेरेंट देख रहा होगा तो अगर आप थोड़ा सा आपका बजट अगर बन रहा है तो कम से कम एक 35 से 40 हज़ार का एक iPad आता है, वो अगर आप लेके दे सकते होंगे तो लेके दे दीजिए। अगर आप लैपटॉप लेने के प्लानिंग में होंगे और iPad में कंफ्यूज होंगे तो आप बिल्कुल 101% यू शुड बाय एन iPad। iPad एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है जिससे आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। उसमें आप थाउजेंड्स ऑफ बुक्स डाल सकते हो, उसी में आप BD चौरसिया डाउनलोड कर सकते हो, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3, 4। कोई आपको अलग से बुक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आप क्लास में iPad लेके जा सकते हो, पढ़ सकते हो, iPad पे नोट्स बना सकते हो, हर चीज़ आप iPad पे कर सकते हो। एक मेडिकल स्टूडेंट के पास iPad होना मेरे हिसाब से चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर में आपका बजट नहीं बन पा रहा, नहीं मैनेज हो पा रहा, तो आप मत लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट बन रहा है तो प्लीज़ टेक एन iPad विथ यू। उसके बाद में जो भी किताबें अदर सब्जेक्ट के लिए अगर आपको लगती है ना, तो कोई भी ज़्यादा बच्चे बुक्स नहीं लेके जाते, क्योंकि जो FMGs हमने जो हम लोग फॉरेन मेडिकल जो अब्रॉड में पढ़ते हैं बच्चे, उनको क्या है ना, लगेज की लिमिट होती है। उसमें एक किताब का जो मोटे का वेट होता है 2.5 से 3 किलो की एक किताब होती है। और आप 4-5 सब्जेक्ट की भी ऐसे किताब ले जाएंगे तो 15-20 किलो आपको यही खा लेगा। तो ज़्यादातर बच्चे iPad में ही बुक डाउन करके पढ़ते हैं, वो आप पे है। अगर आपको iPad से कन्वर्ट है, अगर आपको iPad से कन्वर्ट है तो प्लीज़ आप iPad लेके जाएं। और यदि अगर आपको फिजिकली आपको हैंड में हार्ड कॉपी चाहिए तो फिर आप iPad से पढ़ें।
उसके बाद में हिस्टोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो फर्स्ट है कि सेकंड सेम से ओरेमबर्ग में जनरली आता है। मेरे हिसाब से हर जगह हिस्टोलॉजी फर्स्ट है कि सेकंड सेम में आएगा। तो हिस्टोलॉजी के लिए इंदरबीर सिंह नाम की किताब आती है, इंदरबीर सिंह हिस्टोलॉजी, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, गुलाबी कलर का उसका वो होता है कवर। तो इंदरबीर सिंह यू कैन बाय इंदरबीर सिंह, अगर आपको हिस्टोलॉजी अच्छे से पढ़ना है तो वही किताब मैं आपको रेफर करूँगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट मैं बोलूँगा, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बुक्स के लिए, सेकंड पार्ट ये प्रीपैरेटर मैरो के बारे में। तो प्रीपैरेटर मैरो के बारे में बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि भैया कब खरीदना चाहिए, आप किससे पढ़ते हो। तो देखो, मैरो थोड़ा एक्सपेंसिव है प्रीपैरेटर से, मैरो बेटर है प्रीपैरेटर से 101%, लेकिन मैरो बेटर है इन द सेंस कि मैरो बहुत इन डेप्थ दिया है। अगर प्रीपैरेटर इतना है तो मैरो इतना है, मैरो बहुत इन डेप्थ दिया है। ऑब्स गायनी के प्रीपैरेटर में लगभग 38 के आसपास लेक्चर्स है गायनेकोलॉजी के। ठीक है, सॉरी ऑब्स के ही मैं देखे थे, ऑब्स के लगभग 38 लेक्चर्स है, 38 के आसपास वीडियोस है उसके। लेकिन आप मैरो में देखोगे तो लगभग 60 के आसपास उसका टोटल जाता है। तो इट्स वेरी इन डिटेल्ड, मैरो बहुत डिटेल्ड है। अगर आपको आपके एफएमजी के लिए ही पढ़ना है, नेक्स्ट के लिए, तो आप मेरे हिसाब से अगर आप प्रीपैरेटर से भी अच्छे से पढ़ लो ना, हो जाएगा। आपको बहुत ही इन डिटेल पढ़ना है, यूएसएमएल का प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है, तो आप मैरो लीजिए। नहीं तो अगर आप बेसिक अपना एफएमजी के हिसाब से ओरिएंटेड चल रहे तो आई थिंक प्रीपैरेटर इनफ, थोड़ा सस्ता भी आएगा और वो उससे आप पढ़ो, कंटेंट भी है, टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, सब अच्छा है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी खरीदना कब है, तो मेरे हिसाब से थर्ड ईयर का सेकंड सेम विल बी आइडियल फॉर यू, क्योंकि कोई बच्चा बोलता है भैया फर्स्ट ईयर से ले लो, आप 6 साल प्रिपरेशन करते करते एंडिंग में ही बोर हो जाओगे, फोर्थ ईयर तक आके बोर हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे को ये भी आता है वो भी आता है, फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब एग्जाम के टाइम में सच में उतना मोटिवेशन चाहिए ना, वो नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपने थोड़ा सा 1 साल सेटल होने में टाइम लगाइए, सेकंड ईयर में आनट निकालिए, अच्छे से पढ़िए, 2 साल सेटल कीजिए। थर्ड ईयर में आपकी बहुत मेजर एग्जाम्स होती है, जैसे थर्ड ईयर में आपका पैथ फिजियो होता है, पैथ एनाटॉमी होता है, इंटरनल मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है। ठीक है, ये सब आपकी बहुत इंपॉर्टेंस कुछ पेपर्स होते हैं थर्ड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में फाइनल ये 5 पेपर होते हैं, उसके लिए आप ले सकते हो मेरे हिसाब से। तब थर्ड ईयर का एक बार फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया तो आप लीजिए उसको, सब्सक्रिप्शन को पढ़िए अपने 5 सब्जेक्ट के लिए, जो भी आपका पैथोलॉजी है पैथोलॉजी कंप्लीट कीजिए, उससे मेडिसिन कंप्लीट कीजिए, ये सब चीज़ें पढ़िए। थर्ड ईयर का सेकंड सेम में ही हम लोग ने लिया था, आई थिंक वो ठीक टाइम है, या तो फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग में आप ले लीजिए। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 साल आप जम के पढ़िए। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से मैं थर्ड ईयर का सेकंड सेम या फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेम, बट वो एंड ऑफ द डे आपका चॉइस है, आपको जब लेना है तब लीजिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। इसके बाद अगर किसी बच्चे को पता नहीं कैसे लेता, अगर किसी बच्चे को प्रीपैरेटरी मैरो लेना होगा तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है कि कैसे लेना है, मैं उसको दिलवा दूंगा प्रीपैरेटरी मैरो इन वेरी चीप रेट्स, क्योंकि अभी हम लोग यूज़ करते हैं तो अभी बहुत सारी ऐसी पहचान बन के है, तो उसमें वो रेफरल कोड ऐसा थोड़ा हो जाता है। तो यदि आपको कुछ खरीदना हो प्रीपैरेटरी मैरो दोनों में से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, भैया मुझे प्रीपैरेटरी लेना है 3 साल का, तो आप दिला दीजिए, तो मैं आपको दिला दूंगा। 1 दिन का प्रेशर होगा, विल डू द पेमेंट, आई विल गेट द प्रीपैरेटर। एक जनरल अगर आइडिया बताओ तो 3 साल के लिए प्रीपैरेटर में आपको लगेंगे लगभग 40,000-45,000 के आसपास। मैरो आपको थोड़ा महंगा जाएगा 3 साल के लिए, लगभग 60-70 के आसपास जाएगा। तो मैरो इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव। तो आई होप कि मैंने सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए हो। अगर आपको कुछ और समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। एडमिशन से रिलेटेड समस्या हो, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत मेरी विनती होगी आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ज़िंदगी भर आपका ये जो आपने जो मेरे लिए किया है बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जल्द से जल्द 6,000, 7, 8, 9, 10 अपने करने, ठीक है। तो आगे दीजिए, अनुमति दीजिए और शुभ रात्रि, क्योंकि समय है रात्रि का। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देवर सज्जनों।